तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो शाम के 6 बज रहे हैं और वासे साहब के साथ एक बहुत ही बड़ा मसला हो गया है। मुस्तफ़ा वासे की साइकिल ले गया है। कल मैंने इसको बोला था, मैंने कहा था इधर आओ ना, इधर आओ। कल मैंने इसको बोला था मुस्तफ़ा को साइकिल दे दो थोड़ी देर के लिए, उसकी साइकिल टूटी हुई है। इसने साइकिल नहीं दी, आज वो पूछे बगैर ले इसकी गए। साइकिल ले गया। अब ये कह रहा है, अभी क्या कह रहा है, मैं उसको आके मारूंगा जब वो आएगा। ये कह रहा है मैं उसको मारूंगा। मैं इसको बोला था कल साइकिल दे दो, इसने नहीं दी। वो मेरे ख्याल में चले गए हैं उधर कोन शोन खाने के लिए। हाँ, वो कोन खाने के लिए गए हैं और स्लश पीने के लिए गए हैं। अभी वो आएंगे थोड़ी देर तक। जब वो आएंगे मैं चला जाऊंगा अकेले। तो आपको मैं ले जाता हूँ। नहीं, क्यों? मैंने साइकिल पे ही जाना है। साइकिल पे जाना है? चलो फिर राफे भाई को फिर मैं आपके साथ भेज नहीं, दूंगा। मैं अकेला जाऊंगा। नहीं, अकेले नहीं जाना। मुझे रास्ता आता है। ना बेटे, अकेले नहीं। आता है मुझे रास्ता। राफे भाई और आप दोनों इकट्ठे चले मैं जाना। नहीं उसके साथ जाता। चले जाना। वो भोला से वो रास्ता भूल जाता वो है। बोला है आप सही हो, चालाक हो। मैं जाता हूँ सही रास्ते से, मेन रोड से। हम्म। वो पता नहीं कहाँ से आता है। वो अच्छा। लंबे रास्ते से आता है। अगर आप पता राफे है। भाई के साथ नहीं जाएंगे फिर आप अलाउड नहीं है जाने के मैं लिए। चला जाऊंगा अकेले में। नॉट अलाउड बेटे, नॉट किसी अलाउड। को पता ही नहीं चलेगा। सारे मुझको ढूंढते पता चलेगा। सारे ढूंढते रहेंगे मैं वहाँ पे कौन खा रहा नॉट अलाउड, फिर आपको 7 डेज के लिए बैन किया जाएगा। फुल गुस्सा चढ़ा हुआ है वासे को और वो कह रहा है कि मुस्तफ़ा को मैंने छोड़ना नहीं। मुझे भी नाना करी जा रहा है। जब ये गुस्से में होता है ना तो फिर ये इसी तरह करता है। अभी बाहर खड़ा हुआ है मुस्तफ़ा को मारने के लिए। सो आई हैव टू सेव मुस्तफ़ा। मुझे इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। इधर आओ ना ज़रा तुम। जी बगैर पूछे साइकिल लेके गए थे? नहीं, वासे भाई से पूछ के गया था। कैमरे में घुस जाएं आप ज़रा। वासे भाई से पूछ के गया था। वासे भाई कह रहे हैं मेरे से तो उसने पूछा ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं। मैं बाथरूम में नहाने जा रहे थे, मैंने कहा मैं आपकी साइकिल चलाने लगूं। कहते ठीक है जाओ वापस आ जाना। तो मैं वापस आया, कहने मैं तो मेरे से इजाज़त ही नहीं ली। मुझे भी आके कहे। हाँ, वो बेटा आपका इंतज़ार कर रहे थे मारने के लिए, इसलिए बाहर बैठा हूँ मैं। नहीं जी, अब इनकी दोस्ती हो गई है और मुस्तफ़ा जा रहा है वासे के साथ, राफे के साथ। चलो बैठो। तेरी वाली साइकिल आ रही है वो देख। ये वाह जी वाह। अब आप कैसे चलाओगे इसको? लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मेरे के दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जल्दी आना वापस। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? हाउ डू यू डू? आपको बुखार था कल रात को है? बड़ा तेज़। सूप ये तुमने बनाया? नमक ज़्यादा नहीं नहीं तुम्हारे वाला है। बड़ा अच्छा बना हुआ है ना। वो मैं टेस्ट से कह रही हूँ कि मज़ा क्या कर रहा है सूप को। मैंने ही बनाया। हाँ ये वाला बहुत अच्छा है। लहसुन डाला है नमक हो और गया। प्याज, 2 हम्म। लौंग डाले, 4 काली मिर्चें डाली हाँ बहुत अच्छा बना। और वो जो हल्दी इधर से लेके हाँ बहुत इतना टेस्ट अच्छा है। सुबह से रख दिया था ना तो मैं कहा मैं तारा से पूछूं, बड़ा अच्छा मैंने दिल कहा कर रहा शायद पीने को, नहीं तो दिल ही कि नहीं नमक कर रहा। तेज हो गया हो आज। नहीं नहीं नमक तो की खैर है, तो सूप अच्छा है। भाईजान भाई मदर को फोन करो। अच्छा अभी करता हूँ फ़ोन। बुलाना है उसको वापस? ये बुलाना है भाई। अभी करता हूँ फ़ोन। और क्या सुबह उसने कहा कितने काम करने इतने भाईजान कपड़े भी उसने मज़र ने कब बोला था कब आना है उसने वापस? कहता मगरिब के टाइम वापस अब पहुंच जाऊंगा। सुबह बात हुई थी जुनैद भाई की। हाँ, तो मगरिब तो हो गई, हाँ 7 बजने वाले हैं। तो अभी नहीं आया। हमारे तो फोन से हो नहीं रहा फोन। अब तो हो जाना चाहिए, शाम को कदर तक खुल जाएगा। नहीं अब खुल गया। अच्छा हाँ खुल गया फ़ोन, सबके बंद थे अब खुल गए। अच्छा जी। हाँ जी। मैं तो अभी कर हाँ करती है। हाँ तुम देखो करती। भाईजान करते ना फिर ज्यादा बेहतर। चलो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर जी, लें। आप करें पहले। अब आपकी वीकनेस कैसी है? हाँ वीकनेस भी ठीक है, बेहतर है? बेहतर है। चलो हाँ तो शुक्र। मुझे लग रहा था मैं गिर रही हूँ। हाई फीवर था ना, काफ़ी हाई था फीवर। अब मुझे नहीं बताया। बता दिया था आपको जितना था। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टा के जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं आपके लिए। हर व्लॉग में दुआ उनकी आती है। सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे सबको।
आमीन। सब बच्चे, बड़े, बहन, भाई, खासतौर पे बच्चे तो बहुत, बच्चों की दुआएं तो बहुत कबूल होती हैं। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है जी कि ये अवैसिया का फ़ोन है, ये आपने तोड़ा है, ठीक है। ये आप अवैसिया कह रहे हैं कि आप गए हो चार्जर लेने के लिए उनके लिए, और फ़ोन आपके हाथ में था, आप साइकिल चला रहे थे तो फ़ोन सड़क पे गिरा है, और सड़क पे गिर के ये फ़ोन टूट गया है। बताएं अब। मैं तोड़ा ही नहीं। नहीं गिरा नहीं है सड़क पे? नहीं। चार्जर लेने गए थे आप? चार्जर लेने तो गया था। चार्जर लेने गया, हाँ। इसका एक कवर खोला था ऑन करने के लिए फोन। हाँ। पता चला इसका कोई भी, इसका ये वाला बटन अंदर था, ये वाला बटन पता नहीं कहाँ था। ग्लास गिराने और ये मैंने पहले ना इजी की वाला ये जो बटन है ना इसका, ये उतार के अवैसिया से ना ये वाला बटन गुम गया था। ये उतार के फिर यहाँ लगाया, ये वाला भी गुम गया। अच्छा अब ऐसे फोन खोलते हैं, निकल आते हैं बटन ऐसे करके। अच्छा, सही है। तो साबित ये हुआ है कि अवैस ईया का फ़ोन, अवैस ईया ये अपने ताया को कहते हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनका नाम अवैस है। तो अवैस ताया कहने की बजाय जब ये छोटे हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, तो इनसे ताया नहीं बोला जाता था, तो ये कहते थे यैया, YAY। तो साबित ये हुआ है कि उनका फ़ोन जो है वो 1 साल से इसी हाल में था, और उसकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। इट्स फिनिश्ड, इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर। ऐसा ही है हाँ जी, मुस्तफ़ा? हाँ जी। मुस्तफ़ा आप जॉगर्स पहन के कहाँ जा रहे हो? पहन के उतारने लगा हूँ। अच्छा, उतार लिए हैं आपने, तो ये हुआ, और अभी घर में ये प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। तो गाइस, हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि मर्द तब तक गिल्टी होता है जब तक वो इनोसेंट प्रूव ना हो जाए, और औरत तब तक इनोसेंट होती है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ कल वाले व्लॉग के हवाले से। कल वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया, जिन्होंने कल वाला व्लॉग देखा है उनको आज इस बात की समझ आ जाएगी। एक टिकटॉकर हैं आयशा, और वो अपने टिकटॉक पे एक वीडियो लगाती हैं 13 अगस्त 2021 को एक वीडियो लगाती है अपनी टिकटॉक के ऊपर कि मेरे फैंस आ जाएं मुझसे मिलने के लिए मिंटो पार्क, मीनार पाकिस्तान, हम सेल्फीज़ खींचेंगे, हम वीडियोस बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। वो इनवाइट करती है लोगों को कि आ जाओ मीनार पाकिस्तान। 14 अगस्त की डेट देती है, और एक खुले पार्क में जो एक पब्लिक प्लेस है वहाँ पे इनवाइट करती है। उसके 100K फैंस भी नहीं हैं टिकटॉक पे, सॉरी अब तो 100K उनके हो गए हैं, बल्कि 100K से भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो बात ये है कि ये तमाम यूट्यूबर्स को ये बात पता है, तमाम टिकटॉकर्स को, हर किसी को ये बात पता है कि इस तरह से इनविटेशन नहीं होता, इस तरह से मीटअप्स नहीं होते। मीटअप्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर मॉल्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी ऑलरेडी होती है। मॉल्स वालों ने ऑलरेडी सिक्योरिटी मैनेज की होती है, स्टेज लगाया होता है, जहाँ से आगे जाने की यूट्यूबर को या टिकटॉकर को, किसी भी सेलिब्रिटी को आगे जाने की इजाज़त नहीं होती, और वहाँ से आवाम को आगे आने की इजाज़त नहीं होती। इस तरह होता है। ये तो पब्लिक प्लेस थी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था, और ये गई अपने 6 साथियों के साथ वहाँ पे गई। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़के आए हुए थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये वहाँ पे अपने फैंस को फ्लाइंग किसेस दे रही थी। कुछ तकरीबन 400 से 500 लड़का था, ये फ्लाइंग किसेस दे रही थी, ठीक है। उसके बाद सेल्फीज़ खींचना शुरू हुई हैं, ये चल रही थी वहाँ पे, तब तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद किसी ने शरारत की, और शरारत करने के बाद वो फिर दरिंदे बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दरिंदे नहीं हैं, ये जंगली जानवर नहीं हैं, उन पे कोई जो है वो केस नहीं होना चाहिए। पुलिस जो है वो एक्टिव है, केस होना चाहिए। मैंने कल भी बोला था इस्लामी कवानीन होने चाहिए, और उसी से ये सब लोग ठीक होंगे। इस्लामी कवानीन होंगे तो ये दुरुस्त होंगे, वरना दुरुस्त होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज़ ये जो मेरे मानने में नहीं आ रही कि 14 अगस्त को उसके साथ ये होता है। 15 अगस्त को वो लड़की अपने इंस्टाग्राम पे मेकअप लगा के, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, इतनी ज़बरदस्त स्माइलिंग फेस के साथ वो पिक्चर लगाती है। उसके यहाँ पे आई थिंक सीट के ऊपर एक पिजन बैठा होता है, और नीचे कैप्शन लिखा होता है आई लव पिजन्स। किसी लड़की के कपड़े उतार रही हो, इतनी ज्यादती हुई हो किसी लड़की के साथ, क्या वो अगले दिन इंस्टाग्राम पे मेकअप करके बैठेगी और पोस्ट लगाएगी कि आई लव पिजन्स? कबूतर बैठा हुआ है उसके पास, मेकअप किया हुआ है। 17 अगस्त को इसकी वीडियो वायरल होती है, और फिर ये रिपोर्ट करती है पुलिस के अंदर कि मेरे साथ तो ये हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद, हालांकि इनको रिपोर्ट करनी चाहिए थी 14 अगस्त जब ये वाकया हुआ। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि 3 दिन ये लड़की क्या करती रही, इसने क्यों नहीं रिपोर्ट कराई पुलिस के अंदर? अब इस वीडियो के 2 कंक्लूजन्स हैं। 2 ये हैं कि एक को नुकसान हुआ है, एक को फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा किसको हुआ है? फ़ायदा इस लड़की को हुआ है। तकरीबन
1,100,000 फॉलोअर्स टिकटॉक पे इसके बढ़ गए हैं और मज़ीद बढ़ी जा रहे हैं। हर मिनट के बाद नए फॉलोअर्स आ रहे हैं। नुकसान किसको हुआ है? नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, पाकिस्तान डीफेम हुआ है, लोग पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे हैं, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं पाकिस्तान को, कह रहे हैं पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ। तो अगर तो ये सस्ती शोहरत थी तब भी सज़ा दी जाए, और अगर तो ये पाकिस्तान को डीफेम करने के लिए किया गया है, उन 400 दरिंदों के साथ इस लड़की को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी उन 400 दरिंदों को मिलनी चाहिए। तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें मीनार पाकिस्तान का गार्ड है, उसका एक बंदा इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू क्या ले रहा है, उस गार्ड को नहीं पता था कि उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। एक बंदा पीछे खड़ा हुआ था गार्ड के कैमरा लेके, और एक बंदा उससे नॉर्मल बातें कर रहा था, जैसे मैं किसी से ऐसे ही जाके रैंडमली बात करना शुरू कर दूं, उसको ना पता हो बंदे को कि मेरे हाथ में कैमरा है। तो गार्ड को नहीं पता था इनके हाथ में कैमरा है, और माइक उसने कहीं अंदर फिट किया हुआ था अपने ना। तो वो गार्ड कह रहा था कि ये लड़की बंदों को, लड़कों को गंदे इशारे कर रही थी। जो एनी शायद है जिन्होंने वाकया देखा है वो कह रहे थे फ्लाइंग किसेस कर रही थी। उस गार्ड ने कहा है कि गंदे इशारे कर रही थी। यार वहाँ पे जो आवाम आती है ना 14 अगस्त पे, वो आवाम पता नहीं किस किस गांव से आती है, लाहौर के बाहर के इलाकों से भी वहाँ से आवाम आई होती है। सिर्फ 400-500 बंदा नहीं था वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग थे, और ये गंदे इशारे कर रही थी। गंदे इशारे करने का क्या मतलब है? उन लोगों का इतना एक्सपोजर ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए और बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिसने पाकिस्तान को डीफेम किया, अगर ये मकसद था वीडियो बनाने का, डीफेम करने का, तो फिर सबको सज़ा मिलनी चाहिए, उस लड़की को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और तीसरी बात ये है, उस लड़की के साथ 6 लड़के थे, ठीक है। 2-3 लड़के उसको बचा रहे थे। वो जो रैम्बो लड़का है उसने उसको पकड़ा हुआ था ऐसे करके, बड़ी गंदे तरीके से उसको यहाँ से पकड़ा हुआ था, और बाकी जो 2-3 लड़के थे वो उसकी वीडियो बना रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 6 लड़के उसके साथ थे, 2-3 ने उसको पकड़ा हुआ था, उसको बचा रहे थे, और 2-3 उसकी वीडियो बना रहे थे। वीडियो क्यों बना रहे थे भाई उसकी? तुम उसके साथ हो, उसको बचाओ। फिर ये मीनार पाकिस्तान वाले गार्ड का इंटरव्यू, और उस गार्ड ने ये बोला है कि हमने इसको कोशिश करके एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये फिर दोबारा एंटर हुई है मीनार पाकिस्तान के अंदर। तो भाई ये बातिल का दौर है। बातिल कहते हैं झूठ को, ये झूठ का दौर है। सच कम ही है इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मेरे से कोई गलत बात हो गई, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। लेकिन ये जो है ना, ये खुल जाएगा। ये कुछ दिनों के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद नोटिस ले लिया है, चीफ मिनिस्टर ने खुद नोटिस ले लिया है, ये मामला सारा खुल जाना है जो कुछ भी हुआ है। और पाकिस्तान को डीफेम किया गया। पाकिस्तान की बदनामी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर मैं पाकिस्तान की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा उसको करारा जवाब मिलेगा, मेरी तरफ से तो मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई है तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे। सज़ा सबको होनी चाहिए, जिस जिसकी गलती है उसको सज़ा होनी चाहिए। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।